नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत रसूल अरबी के सिलसिले में आज हमारी 7वीं वीडियो है या 7वां सबक है। आज का अनवान होगा खल्फुल फ़ज़ूल में शिरकत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत। जब कुरैश हरफ़े फ़ज्जार से वापस आए तो ये वाक़या पेश आया। पहले हम हरफ़े फ़ज्जार में रोशनी डालते हैं कि ये क्या है। आगाज़ इस्लाम से पहले अरब में जो लड़ाइयाँ इन महीनों में पेश आती थी, जिनमें लड़ना नाजायज़ था, उनको हुरूब व फ़ज्जार कहते थे। तो वाक़या ये है कि शहर ज़ुबैद का एक शख्स अपने माल तिजारत मक्का में लाया, जिसे आस बिन वाइल सहमी ने खरीद लिया मगर कीमत ना दी। इस पर ज़ुबैदी ने अपने खिलाफ अब्दुल्दार, मखज़ूम व जमस समवदी बिन काब से मदद मांगी, मगर इन सब ने मदद देने से इनकार किया। फिर इसने जबल अबू कबीस पर खड़े होकर फरियाद की कि जिसे कुरैश काबा में सुन रहे थे। उसकी फरियाद को ये देखकर हज़रत के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब की तहरीक पर बनु हाशिम, ज़ाहिरा और बनु असद बिन अब्दुल अज़ा सब अब्दुल्ला बिन जदान के घर में जमा हुए और बाहम आहद किया कि हम ज़ालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम की मदद किया करेंगे और मज़ालिम वापस करवाया दिया करेंगे। इसके बाद वो सब आस बिन वाइल के पास गए और इनसे ज़ुबैदा का माल वापस कराया। इस मायदे को खल्फुल फ़ज़ूल इस वास्ते कहती है कि यह मायदा इस मायदे के मुशाबह था जो कदीम ज़माना में जरहम के वक़्त मक्का में बरी मज़मून हुआ था कि हम एक दूसरे के हक़ रसानी किया करेंगे, कवी से ज़ईफ़ का और मकीम से मुसाफिर का हक़ लेकर दिया करेंगे। चूँकि जरहम के वो लोग जो इस माहिदे के मुहर्रक थे, इन सब का नाम फ़ज़ल था, जिनमें से फ़ज़ल बट खारस और फ़ज़ल बिन वदा और फ़ज़ल बिन फ़ज़ाला थे, इसलिए इसको खल्फुल फ़ज़ूल से मसूम किया गया है। इस मायदे कुरैश में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे और अहद नबूवत में फरमाया करते थे कि इस मायदे के मुकाबले में अगर मुझको सुर्ख रंग के ऊँट भी दिए जाते तो मैं इसे ना तोड़ता। और एक रवायत में ये भी बयान किया कि मैं अब्दुल्ला बिन जदान के घर में ऐसे माहिदे में हाज़िर हुआ, अगर इससे गैर हाज़िरी पर मुझे सुर्ख रंग के ऊँट भी दिए जाते तो मैं पसंद ना करता। और आज इस्लाम में भी अगर कोई मज़लूम या ले खल्फुल फ़ज़ूल कहकर पुकारे तो मैं मदद देने को हाज़िर हूँगा। इसके बाद शाम का सफ़र, यानी शाम का दूसरा सफ़र जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 25 साल थी। आपके सिद्दक़ व अमानत का शहरा दूर दूर तक पहुँच चुका था, यहाँ तक कि ज़ुबान हलक ने आपको अमीन का लक़ब दे दिया था। ये देखकर हज़रत खुदैजा ने, जो एक मुअज़्ज़ज़ और मालदार ख़तून थी, आपके पास पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तजारत लेकर शाम को जाएँ। जो मुआवज़ा मैं औरों को देती हूँ आपको इसका मज़ाफ़ दूँगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया और माल तजारत लेकर शाम को रवाना हुए। हज़रत खुदैजा का ग़ुलाम मयसरा आपके साथ था, जो आपकी खिदमत करता था और आपके ज़रूरियात का मुतकफ़्फ़िल था। जब आप शाम में पहुँचे तो बाज़ार बुसरा में एक राहब नस्तूर नाम के खानका के नज़दीक उतरे और राहब मैसरा की तरफ आया और इसे जानता था। कहा, ए मैसरा, ये कौन है जो इस दरख्त के नीचे उतरा है? मैसरा ने कहा कि अहले हरम में से कुरैशी से है। राहब ने कहा कि सिवाय नबी के इस दरख्त के नीचे कभी कोई नहीं उतरा। फिर इस राहब ने पूछा, क्या इनकी दोनों आँखों में सुर्खी है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ, और कभी दूर नहीं होती। ये सुनकर राहब बोला, ये वही हैं और यही आखिरुल अंबिया हैं। काश मैं इनको पाऊँ जिस वक़्त ये मबऊस होंगे। और मैसरा से कहा कि इनसे जुदा ना होना और नेक नीति से इनका साथ देते रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको नबूवत का शरफ़ अता किया है। हज़रत बाज़ार बुसरा में ख़रीदो फ़रोख्त करके मक्का वापस आए। जब हज़रत खदीजा ने जो औरतों के दरमियान एक बलाखाने में बैठी थी आपको आते हुए देखा तो 2 फरिश्ते आपके सर मुबारक पर धूप से साया किए हुए थे। मैसरा ने हज़रत खदीजा से बयान किया कि मैंने तमाम सफ़र में आपका यही हाल देखा है और इस राहब के कौल वसीयत की खबर भी दी। अल्लाह ताला ने इस तजारत में मज़ाफ़ नफ़ा दिया। हज़रत खदीजा ने जो देखा और सुना, इससे ज़ाहिर हो गया कि आप बेशक सारी महलूक की तरफ अल्लाह के भेजे हुए हैं।
اس وقت حضرت خدیجہ بیوہ تھی اور ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کی پاک دامنی کے سبب لوگ جہالت میں ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے، یعنی پاک۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے امور مذکورہ بالا کو مد نظر رکھ کر واپس آنے کے قریباً 3 مہینے بعد یل بن منیہ کی بہن نفیسہ کی وساطت سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس درخواست کی خبر اپنے چچاؤں کو دی، انہوں نے قبول کیا۔ پس تاریخ معین پر ابو طالب اور امیر حمزہ اور دیگر رؤسائے خاندان خدیجہ کے مکان پر گئے اور ان کے چچا عمرو بن اسد نے اور بقول بعض ان کے بھائی عمرو بن خویلد نے ان کا نکاح کرا دیا۔ شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر مقرر پایا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت نے چند شادیاں اور کی۔ تمام ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہی مقرر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے ہوئی، صرف ایک صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، جو سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 10 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے اور اچھی ویڈیو جاننے کے لیے، معلوماتی ویڈیو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔